तो वजन कम करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ हर व्यक्ति अच्छा चाहता है, उसके जो भी कामकाज का लाइफ है वह बढ़िया से होना चाहिए, बढ़िया से वो परफॉर्म करना चाहिए, बढ़िया से उसके काम में तरक्की होनी चाहिए, वो टाइम पे काम पे जाए और जाते ही काम में मन लगे उसका, ऐसा हर व्यक्ति चाहता है। जब बढ़ा हुआ वजन होता है तो बॉडी में ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन चाहिए, ज्यादा ऑर्गन्स की केयरिंग रिपेयरिंग के लिए ज्यादा बॉडी का सिस्टम ऑपरेट होता है। तो इसके लिए व्यक्ति का कामकाज डिस्टर्ब होता है, बिजनेस डिस्टर्ब होता है, जॉब डिस्टर्ब होता है, मूड डिस्टर्ब होता है। इसके लिए उसकी इनकम कम होने लगती है। यदि इनकम कम नहीं हो रही है तो इनकम बढ़ सकती है, तो बढ़ने का चांस नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी सेहत में कुछ अंदर चैलेंज चल रहे हैं। तो इसके लिए पहला बेनिफिट होगा वजन घटाने का कि प्रोफेशनल लाइफ शानदार होने लगेगी। तो कौन ये नहीं चाहता कि अपने जीवन में वह तरक्की करे? हम माँ लक्ष्मी से रोजाना दुआ करते हैं कि हमें बहुत सारा धन देना। तो धन ऐसे मुट्ठी में मत, तो माँ लक्ष्मी देने वाली नहीं है। धन मिलेगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक ऐसा मौका मिलेगा जहां पे आप धन कमा सकते हैं। परंतु सेहत अच्छी होगी तभी वो धन कमाया जा सकता है। जब सेहत अच्छी नहीं रहेगी तो धन कैसे कमाया जा सकता है? तो वजन क्यों घटाना है? ताकि हम धन ज्यादा कमा सके, हमारी प्रोफेशनल लाइफ शानदार हो। दूसरा, हिंदुस्तान मसालों के कारण से बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है। हिंदुस्तान स्वाद के लिए बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है। हिंदुस्तान मिठाइयों के लिए बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है। परंतु इन मसालों का, इन मिठाइयों का, इन स्वाद का आनंद सेहतमंद इंसान ही ले सकता है। ओवरवेट व्यक्ति के लिए बहुत सारे परहेज होते हैं। ओवरवेट व्यक्ति के लिए कई सारी हिदायतें होती है कि आप मीठा नहीं खा सकते, मीठे को केवल देख सकते हो, मीठा खा नहीं सकते, ज्यादा चिकनाई नहीं खा सकते, ज्यादा चिकनाई को केवल देख ही सकते हो, ज्यादा चिकनाई आप खाओगे तो ये चैलेंज हो जाएगा, ऐसा। तो यदि फिट होगा तो उसका कभी कभी कोई मन किया कि आज यहाँ पे आया है और ये मिठाई बनी है, तो वह भी वो खा सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी में कोई भी ऐसा अंदर ऑलरेडी चैलेंज नहीं है जिसके कारण से वो गुलाब जामुन खा लेगा या रसमलाई खा लेगा, या अभी सर्दियों की मौसम आ रही है गर्मा गर्म जलेबी खा लेगा या पकोड़े खा लेगा, तो कोई परेशानी हो जाएगी। हाँ, सेहतमंद इंसान ही हर चीज खा सकता है। तो खाने का, भोजन का आनंद लेने के लिए सेहतमंद रहना जरूरी है या आइडल वेट रहना जरूरी है? एग्री कर रहे हैं आप इस बात को? घर में यदि 5 लोग रहते हैं और 4 लोग यदि आइडल वेट पे हैं, एक व्यक्ति ओवरवेट है और एक व्यक्ति को परेशानी है, घर में कुछ भी बनेगा तो वो ओवरवेट व्यक्ति या जिसकी सेहत में परेशानी है वो कैसे अपने मन ही मन में ऐसे सोचता रहता है, चीजें तो आज अच्छी अच्छी बन रही है, चीजों की खुशबू तो आज अच्छी अच्छी बन रही है, पर मैं तो केवल देख ही सकता हूँ, मैं तो केवल सूंघ ही सकता हूँ, मैं तो केवल टेस्ट ही कर सकता हूँ, अच्छे से खा नहीं सकता। तो यदि उस व्यक्ति का वजन ठीक रहेगा तो वह व्यक्ति भी आनंद ले सकता है हर चीज का। आगे, टूर एंजॉय करना। टूर एंजॉय करना मतलब घूमना फिरना। घूमने फिरने का एक सेहतमंद इंसान ही आनंद ले सकता है। यदि किसी का सेहत में परेशानी है, बढ़ा हुआ वजन है, तो हर जगह का मौसम अलग होता है, हर जगह का टेम्परेचर अलग होता है, हर इम्यूनिटी उस व्यक्ति की थोड़ी कमजोर होती है, उसको जल्दी से ही छींके आने लग जाती है, उसको जल्दी से ही जुकाम लग जाती है, उसको जल्दी से ही बुखार आ सकता है। तो घूमने फिरने का आनंद लेने के लिए भी, ये दुनिया देखने के लिए भी आइडल वेट होना जरूरी है या नहीं है? एक ओवरवेट व्यक्ति ज्यादा अच्छे तरीके से घूमने फिरने का आनंद नहीं ले सकता। तो मैं आपको बोलूंगा, आपके पास कारण होगा कि आपको क्यों वजन कम करना है, तो आप उस कारण को, उस गोल को अचीव करने के लिए ज्यादा सीरियस रहेंगे। यदि आपके पास कारण तो है परंतु आपके दिमाग में ज्यादा हाईलाइट नहीं है, तो आप अपने आप को समझा नहीं पाएंगे कई अनुशासन के टाइम पे कि मैं इतना अनुशासन क्यों फॉलो करूं। आप वेट लॉस का कोई भी डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा, हाँ वेट लॉस मेरा हो जाएगा तो मैं हर फूड का आनंद ले पाऊंगा, वेट लॉस मेरा हो जाएगा तो हर जगह मैं घूमने जा पाऊंगा, वेट लॉस मेरा हो जाएगा तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। एक दो चीजें और बताऊं। आ, बहुत बार बहुत सारे कपल मतलब उनकी फर्टिलिटी चैलेंज आ जाता है, उनके बच्चे होने में चैलेंज आने लग जाते हैं यदि वो ओवरवेट होते हैं तो। बहुत सारी माताएं बहनें कंसीव नहीं कर पाती है ओवरवेट होने के कारण से। तो ये एक व्यक्ति का बहुत बड़ा गोल होता है। आप में से यहाँ पे यदि सभी लोग बाल बच्चे वाले हैं
तो आप सोचे हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मोटा भी हूँ मोटी भी हूँ, परंतु मेरे तो बच्चे भी है, ये चैलेंज तो मेरे लिए नहीं है के। मेरे भाइयों और बहनों, हाँ आपके भी बच्चे हैं, उनकी सेहत का ख्याल भी आप ही रखेंगे। उनको तो ये समझ आएगी 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद। आप उनको यदि सही से डिसिप्लिन में रखेंगे तो उनको ये चैलेंज नहीं आएंगे। ये एक बड़ा चैलेंज होता है जिनके मोटापे के कारण से फर्टिलिटी में चैलेंज आता है। मतलब कोई माता बहन कंसीव नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे एक चीज मैं और बोलूं, यदि मेल और फीमेल दोनों फिट है आ, तो भी वो बच्चे के ओवरवेट होने के चांस हो सकते हैं, परंतु कितने परसेंट? 5, 10, 15, 20%। यदि मेल और फीमेल फिट है तो उनके जो बच्चा होगा उसके ओवरवेट होने के चांस कितने परसेंट हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 5, 10, 15, 20%। बाकी उसकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड है। परंतु यदि मेल और फीमेल में से कोई भी व्यक्ति ओवरवेट है, कोई भी व्यक्ति अनहेल्दी है, तो उनके जीन्स, उनके डीएनए, उनकी जेनेटिक चीजें उस बच्चे में जाने का कितने परसेंट चांस है? चैट में लिख के मुझे बताओ तो। यदि मेल और फीमेल ओवरवेट नहीं है तो भी बच्चे में 5-10% ओवरवेट होने के चांस हो सकते हैं। बाकी चीजें उसकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है। परंतु मेल फीमेल में से कोई भी एक जना ओवरवेट है ऑलरेडी, तो उनके डीएनए, उनके जीन्स, उनकी जेनेटिक चीजों से वो बच्चे के कितना परसेंट चांस है ओवरवेट होने के? तो 80% बहुत बड़ी चीज होती है, 70% बहुत बड़ी चीज होती है, 100% आपने लिखा है इमरान सर, बहुत बड़ी चीज होती है। तो पक्का ही ओवरवेट होने के चांस है, पक्का ही अनहेल्दी होने के चांस है। तो आप लोग तो यहाँ पे हो इसलिए जागरूक हो, परंतु बहुत सारे लोगों को ये चीज का जानकारी नहीं है। वो ओवरवेट है और कंसीव भी कर लेंगे और अनहेल्दी बेबी डिलीवर होगा। वो बेबी 5 साल बाद 10 साल की उम्र का होगा, 15 साल 20 साल की उम्र का होगा। और वो माता बहन को तो आइडिया नहीं फिट कैसे रहते हैं। यदि उसको आइडिया होता तो वो खुद फिट रहती, वो उसकी वैसी ही परवरिश करेगी। और आने वाले समय, आज भारत एक तरीके से बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर जा रहा है। एक बड़ा, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं पूरे दुनिया के टॉप कंट्रीज में से अपने आप को बनने, स्थापित करने जा रहा है। तो वो किसके ऊपर कर रहा है? क्योंकि भारत में अभी यंग पॉपुलेशन खूब सारी है। तो वो यंग पॉपुलेशन के जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं बड़ा बनाने में, भारत को एक बड़ा भारत बनाने में योगदान दे रहे हैं, उनके कारण से बन रहा है। जो आने वाले जनरेशन में जो अनहेल्दी बच्चे होंगे वो भारत को बड़ा भारत कैसे बनाएंगे? भारत को फिर से विश्व गुरु कैसे बनाएंगे? तो हमारे हाथ में क्या है? आपके रेंज में कोई भी आता है उसको इस कम्युनिटी के बारे में बताकर आप उसको यहां तक पहुंचा सकते हैं, ताकि उसकी सोच भी आपके और मेरे जैसी हो जाए। वो व्यक्ति अपने बच्चों का ख्याल रखे, वो व्यक्ति और अपने साथ वाले परिवार वालों बच्चों का भी ख्याल रखे, और एक हम देश की प्रगति में एक अच्छे देशभक्त होने का योगदान दे सकें। अच्छा, मैंने बताया कि पति पत्नी दोनों फिट है तो भी बच्चा ओवरवेट हो सकता है, परंतु पति पत्नी में से एक जना भी अनफिट है तो भी बच्चे में जेनेटिक चैलेंज आने का चांस हो सकता है। परंतु पति पत्नी दोनों ही अनफिट है तो, पति पत्नी दोनों ही ओवरवेट है तो, पति पत्नी में से दोनों को ही थायराइड और डायबिटीज है तो वो बच्चा, और फिर भी वो कंसीव करते हैं, बेबी प्लान करते हैं, तो भी उस बच्चे का सेहत कैसा होने का चांस है? क्या वो बच्चा 100% हेल्दी बच्चा होगा? क्या वो 100% अनहेल्दी बच्चा होगा? तो ये एक छोटी चैलेंज है क्या? हमारी आंखों के सामने आ, मतलब हमारा आज एक चीज अच्छे से याद आई। आज से आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, आपके साथ 4 लोग आपके माँ बाप और बच्चों में से हैं, और आपके समेत 5 हैं। तो आप उन 5 लोगों के ही बैठने की व्यवस्था प्लान करोगे, क्योंकि आप उनको ही अपना परिवार समझते हो। कि बस वो लोग ट्रेन में बैठ गए, बाकी लोगों को सीट नहीं मिली, तो आपके दिमाग में ऐसे मतलब अपने आप में विनर जैसी फीलिंग आएगी कि हाँ हाँ हम जीत गए, देखो मेरे बच्चा बैठ गया, मेरी वाइफ बैठ गई, मेरी माँ बैठ गई है, और हमारा परिवार ये है। क्योंकि हमने उतने ही दुनिया को अपना परिवार समझ रखा है। बाकी कोई दूसरे की माँ है, दूसरे की बहन है, दूसरे की बेटी है, दूसरे का बेटा है, दूसरे का पिता है, वो ट्रेन में बेचारा परेशान हो रहा है, तो उससे कई लोगों को पेन नहीं होता है, क्योंकि उनको क्या करना, वो तो उनको अपना समझ ही नहीं रहे हैं। परंतु उसी ट्रेन में यदि किसी के साथ 5 लोग हैं, तो वो 5 लोगों में से हो सकता है 4 को ही बिठाएगा, खुद खड़ा रहेगा, क्योंकि दूसरा उसको कोई दिख रहा है जरूरतमंद महिला या सीनियर एज का व्यक्ति, उसको बोलेगा लो आप बैठ जाओ, मैं भी खड़ा रहता हूं, क्योंकि वो उनको भी अपना परिवार समझ रहा है।
हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी माँ को दे रहा होगा, परंतु सेकंड प्रायोरिटी खुद को नहीं दे रहा है, सेकंड प्रायोरिटी दूसरे की माँ को दे रहा है, क्योंकि वो दूसरे की माँ को भी अपना परिवार समझ रहा है। तो जो लोग दुनिया को अपना परिवार समझते हैं, जो लोग सबको अपना परिवार समझते हैं, उनके ऊपर ये बातें लागू होती है अपने पड़ोसियों को इस कम्युनिटी में लाने की। जो लोग क्या अपने पड़ोसियों को या दुनिया को या जानकार लोगों को अपना परिवार नहीं समझते, उनके तो कितना ही उनको वो लोग उनके वो तो मतलब होते ही थोड़े अलग टाइप के लोग हैं, उनके लिए ये चीजें असर नहीं करेगी। ये चीजें असर उनके लिए करेगी जो सभी को अपना समझते हैं। सभी को अपना समझेंगे तो अपन किसी को क्यों प्रॉब्लम में जाने देंगे। आज मैं मेरी बात बताऊं, मेरे सीनियर कोच पीआर डूडी सर इस सिस्टम में रहते हैं, वेद प्रकाश सर इस सिस्टम में रहते हैं। मैं उनके लिए बताऊं, आज हम तो अपनी लाइफ में इस हर्बल लाइफ से पहले भी हमारा घर परिवार चला रहे थे, कहीं ना कहीं सेट थे और कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ राजी खुशी था। परंतु वहां पे हम समाज के लिए कुछ योगदान नहीं कर रहे थे, केवल हमारी माँ के लिए ही पैसा कमा रहे थे, हमारे बच्चों के लिए ही पैसा कमा रहे थे, हमारी रोजी रोटी चला रहे थे। परंतु इस कम्युनिटी के माध्यम से हम सबको कुछ ना कुछ योगदान दे पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये माइंडसेट देना चाह रहा हूं आज के टॉपिक में कि वजन आइडल रहना क्यों जरूरी है। वजन घटाना तो बात की बात है, बहुत सारे लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि क्यों मुझे वजन को आइडल रखना है। तो मैंने क्या क्या टॉपिक बताए, अच्छी प्रोफेशनल करियर के लिए, खाने पीने का स्वाद का आनंद लेने के लिए, टूर एंजॉय करने के लिए, और आने वाली जनरेशन को एक स्वस्थ जनरेशन देने के लिए। हमारे देश को एक बीमार जनरेशन कोई देके जाता है तो वो देश के साथ कितना बोझ देके जा रहा है, कितना देश को मतलब नुकसान देके जा रहा है। और कोई व्यक्ति आने वाली देश को एक अच्छी जनरेशन देके जा रहा है तो वो देश का अच्छा योगदान करेगी। उसके अलावा जब किसी का वेट, अगला फायदा क्या है वजन आइडल होने का, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है। जब हम वेट वजन नॉर्मल है, आइडल है, और कहीं पे किसी के कहीं पे भी पब्लिकली खड़े हैं, किसी से हैंडशेक भी कर रहे हैं, किसी से भी मिल रहे हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। हम बहुत अच्छे तरीके से हमारी बात रख पाएंगे। हम मतलब एक जिंदा होने का हमें एहसास होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं है, डर डर के जी रहा है, वो सांस तो ले रहा है परंतु वो अपना जीवन नहीं जी रहा है ना। तो जीवन का अच्छे से एंजॉय करने के लिए या जीवन को अच्छे से जीने के लिए कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, हमारी बात को अच्छे तरीके से रख सकें, लोगों के बीच में अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो सकें, ये होना जरूरी है। तो जो शरीर से बीमार है, सेहत से परेशान है, वजन जिसका आइडल नहीं है, वो उसको कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी रहती है उसमें। उसके अलावा अपीरियंस, वो फिट लोगों के बीच में यदि 5 लोग फिट हैं और कहीं पे भी गए हैं, वहां पे वो अनफिट अपने आप को परेशान महसूस करता है। एक अच्छा एग्जाम्पल याद आया, कई बार फ्लाइट की ट्रेवलिंग के दौरान फ्लाइट में जो सीट्स होती है ना, वो थोड़ी सी छोटी होती है, ऐसे खुली खुली सीटें नहीं होती है। तो कई फ्लाइट एयर ट्रेवल के दौरान ऐसा देखने को मिलता है कि एक ओवरवेट माता बहन या ओवरवेट जेंट्स उस सीट पे बहुत परेशान होता है। और वो मतलब यदि सीट खाली है उस एयरक्राफ्ट में, तो बाजू वाले से वो रिक्वेस्ट करता है कि ये दोनों पे मैं ही बैठ जाऊंगे, एक तरफ मेरा हाथ रह जाए, एक तरफ मेरा एक ये ऐसा रह जाए, ऐसा ऐसा सा। तो वो क्या अच्छा महसूस कर रहा है या वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, परंतु उसको पहले से आपके जैसा मेरे जैसा कोई ऐसा साथी मिला नहीं जिसके कारण से उसकी ये हालत हो गई। तो अगली बार अपन बात करेंगे कि करना क्या रहता है वजन कम करने के लिए, परंतु उससे पहले ये डिसाइड करना होता है कि आपका वाई क्या है, आपको क्या चीज दिल में चुभ रही है कि मुझे इसलिए करना है। आपको ज्यादा अच्छा करियर बनाने के लिए वजन को आइडल रखना है, या अपने आप को अच्छे तरीके से हर जगह इज्जत से पेश करने के लिए आइडल वेट पे लाना है क्या? नहीं तो कई जगह शर्म महसूस होगी, कई जगह आपको ऐसा बेइज्जती सा महसूस होगा। आपको नहीं, जो ओवरवेट है, आप तो ओवरवेट रहने वाले नहीं हो, क्योंकि आप तो आइडल वेट पे आने वाले हो। कई जगह मान लो फ्लाइट ट्रेवल का आपका योग नहीं बनता, कार में भी आप किसी के साथ जा रहे हो ना, लोग लिफ्ट देने से भी कतराते हैं ओवरवेट वाले व्यक्ति को, अरे यार इसको कौन बिठाएगा, अभी कंजस्टेड फील होगी। पीछे की सीट में कार में 3 लोग बैठ सकते हैं मान लो, तो यदि कोई ओवरवेट व्यक्ति होगा तो वो बोलेंगे यहाँ पे तो 2 ही आ सकते हैं, 3 आ ही नहीं सकते। तो आपको वहां पे गुड फीलिंग नहीं आएगी, थोड़ा सा शर्म आएगा, मतलब आप सामने हो इसलिए आपके बारे में नाम आ रहा है, बाकी आप तो आइडल होने वाले हो। ओवरवेट व्यक्ति के बारे में ऐसी चीजें होती है, तो हम किसी को ओवरवेट रहने देंगे क्या?
किसी को भी ओवरवेट नहीं रहने देंगे, सबको आइडल करने वाले हैं अपन, सबको फिट करने वाले हैं ऐसा। उसके बाद में कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होती है आइडल वेट वाले को, जैसे डायबिटिक, थायराइड, पीसीओडी महिलाओं को, ये सब चीजें ओवरवेट कंडीशन में ही आने का योग बनता है। यदि ओवरवेट नहीं रहेंगे तो ऐसी चीजों की कंडीशन कभी नहीं बनेगी। स्पोर्ट्स व्यक्ति कर पाता है, जिसका वजन आइडल नहीं है वो व्यक्ति खेलने में भी इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, तो खेलने से अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अच्छे से गुड फीलिंग आती है, वो चीज नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से मैंने कुछ आपको और कारण बताए कि फिटनेस क्यों जरूरी है। आपके लिए कौन सा कारण आपको किक देगा, आपको कौन सा कारण फिट होने के लिए उकसाएगा, आप मुझे चैटिंग में लिख सकते हैं, ताकि आपको कौन सा कारण ऐसा लग रहा है कि मैं तो इसलिए मुझे फिट होना है ऐसा। और लोग फिर कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं, तेरी सेहत को ख्याल कर, तू अपना वजन तो ठीक कर, तू अपने सेहत को तो ठीक कर। ये सुनने में भी लोगों को शर्म आने लगती है। लोग शादी ब्याह में कोई न्योता देता है खाना खाने का तो भी नहीं जाते, बोले लोग मिलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ। लोगों को कपड़े खरीदने में चैलेंज आती है। मिहिर सर बहुत एक्टिव रहते हैं चैटिंग में, सबसे पहले लिखा है गुड फीलिंग, गुड प्रोफेशनल लाइफ। वेरी गुड, लाइफ टाइम स्वस्थ रहने के लिए। तो ये मैंने आज का आपका टॉपिक कवर किया। 7:30 हो रहे हैं हमारे, और आप में से किसी को भी कुछ भी पूछने लायक चीज है, बात करने लायक चीज है, तो आप जरूर